Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से 10 जुलाई को छपी वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है, अयोध्या केस में 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शहर के 15 किलोमीटर के दायरे में जमकर जमीन खरीदी बेची गई और इसमें तमाम नेता, IAS, IPS, उनके परिवार वाले और बड़े कारोबारियों के नाम हैं। एक्सप्रेस ने 2019 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से लेकर मार्च 2024 तक की अवधि में कराई गई करीब 2500 रजिस्ट्रियों की पड़ताल की और इससे पता चला कि अयोध्या और आसपास के जिलों के 25 गांवों में इस अवधि में लैंड ट्रांजैक्शन की संख्या में 30% का इजाफा हुआ। ज़्यादातर ज़मीनें मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में आती हैं। किसने अयोध्या में इस दौरान ज़मीन खरीदी बेची, कुछ खास नाम जान लीजिए। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और मौजूदा सांसद कैसरगंज के करण भूषण, यूपी STF चीफ एडिशनल DGP अमिताभ यश की मां गीता सिंह, यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता, अमेठी के SP अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह, यूपी के पूर्व DGP और रिटायर्ड IPS यशपाल सिंह, BSP के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह के भाई विनोद सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ल, सपा के पूर्व MLC राकेश राणा के बेटे ऋषभ, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता। इन नामों के अलावा बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने भी अयोध्या और नज़दीकी जिलों में ज़मीनें खरीदी बेची। कुछ खास नाम: अडानी समूह, गलगोटिया होटल एंड रिजॉर्ट्स, द इनोवेटर्स डिजिटल विज्ञापन, त्रिवेणी ट्रस्ट, ABMM महेश्वरी फाउंडेशन, अयोध्या सरयू इंफ्रा LLP तेलंगाना। हालांकि भी इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं निकली कि बड़ी संख्या में इन लैंड डील्स में किसी घपले या घोटाले का पता चला हो या नियम तोड़े मरोड़े गए हों। मुमकिन है आगे भी इन डील्स पर कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। अगली सुर्खी मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस को लेकर इस केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 10 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। मिहिर एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह का बेटा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। कहा गया कि जिस BMW की टक्कर से स्कूटर सवार महिला की मौत हुई उसे वही चला रहा था। आरोपी मिहिर ने पुलिस को बताया उसने ड्राइवर राजऋषि बिदावत के साथ सीट बदल ली थी और हादसे के वक्त वही गाड़ी चला रहा था। यह दावा भी कि घटना के वक्त वो नशे में नहीं था। मुंबई की अदालत ने आरोपी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। 7 जुलाई को हुए इस हादसे के बाद आरोपी मिहिर फरार चल रहा था। तलाश के लिए पुलिस की 14 टीमें बनाई गई थी, तब जाकर उसे मुंबई से 65 किलोमीटर दूर पालघर से गिरफ्तार किया जा सका। दूसरी तरफ मिहिर के पिता राजेश शाह को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतका के परिवार को 10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। अगली सुर्खी पर बात करने से पहले ये वीडियो देखिए। लैंडस्लाइड का डर देने वाला वीडियो उत्तराखंड के चमोली से है। बीते कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे लैंडस्लाइड वाले वीडियोस देखे हैं। बारिश के मौसम में एक के बाद एक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ये आपदाएं आ रही हैं। अब चमोली के पाताल गंगा में ऐसा हुआ। इससे जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से राज्य की 200 से ज़्यादा सड़कों पर यातायात बाधित है। बद्रीनाथ जाने वाले 2000 से ज़्यादा यात्रियों को जोशीमठ के पास रोका गया। इसके अलावा चंपावत के पास भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 9 जुलाई को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने भी गए। सोशल मीडिया पर लिखा, टनकपुर चंपावत पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। शारदा घाट एवं सैलानी गोट में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अगली सुर्खी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले वाले केस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 9 जुलाई को 209 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जिसकी डिटेल्स आज सामने आई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया कि उनको अपराध से हुई आय के बारे में जानकारी थी और वो खुद भी इसमें शामिल थे। चार्जशीट में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता भी बताया गया। दिल्ली की अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया और केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया। इंडिया टुडे के क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा और श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में 37वें आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज है। पूरी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी नंबर 38 बनाया गया। चार्जशीट में लिखा गया, आप अपराध से अर्जित आय की मुख्य लाभार्थी, इसलिए PMLA एक्ट की धारा 70 के तहत एक कंपनी के रूप में पार्टी भी अपराध में शामिल है। और आखिरी में शो खत्म करें उससे पहले एक कविता जो कहीं ना कहीं हमारी बड़ी खबर से जुड़ती है। कवि हैं शुभा। कविता का शीर्षक औरत के हाथ में न्याय। औरत कम से कम पशु की तरह अपने बच्चे को प्यार करती है, उसकी रक्षा करती है। अगर आदमी छोड़ दे, बच्चा माँ के पास रहता है। अगर माँ छोड़ दे, बच्चा अकेला रहता है। औरत
अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ चाहती है और चतुर गुलाम की तरह मालिकों से उसे बचाती है। वो तिरिया चरित्र रचती है। जब कोई उम्मीद नहीं रहती, औरत तिरिया चरित्र छोड़कर बच्चे की रक्षा करती है। वो चालाकी छोड़ न्याय की तलवार उठाती है। औरत के हाथ में न्याय उसके बच्चे के लिए जरूरी तमाम चीजों की गारंटी है। आज का लंडन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।